नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष सिमावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल मनीष सिमावत मैथ्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमारा यहां से बैच चल रहा है एक्लिवे बैच, उसमें हम लोग कर रहे हैं यहां पर एलिगेशन टॉपिक। तो एलिगेशन की यहां पर 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, डे 1, डे 2, डे 3। आज जो हमारी क्लास रहेगी वो डे 4 रहेगी। तो मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सबके एग्जाम आ चुके हैं अब, तो अपने तैयारी में लग जाओ। यहां से हेल्दी रहो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा पढ़ो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। यहां पर आज एलिगेशन का आपका कौन सा पार्ट है? ये डे 4 है। ठीक है, आपका कौन सा रहेगा आज? ये डे 4 रहेगा, जिसमें यहाँ से ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है यहाँ से आप लोग कि यहाँ से ये आपका ये टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है मनीष सिमावत मैथ्स। इसको आप ज्वाइन कर लेना यहाँ से। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी पीडीएफ हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं वो पूरी पीडीएफ वहाँ पर आपको मिलेगी एज इट इज़। जैसा हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं वैज इट इज़ वहाँ पर आपको मिलेगी, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, वहाँ पर आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो पीडीएफ यहाँ पर है विथ सॉल्यूशन आपको वो पीडीएफ मिलने वाली है। ठीक है, तो जिस बच्चे को लगता है कि मुझे नोट्स नहीं बनाने, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। चलिए, तो स्टार्ट करें यहाँ से बिना देरी किए हुए। आज हम 51 क्वेश्चन पर। ये क्या कह रहा है यहाँ पर? 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% तो लड़कियां हैं। लड़कों का औसत वजन 62 है और लड़कियों का औसत वजन कितना है? 58। तो पूरी कक्षा का औसत वजन इसने यहाँ से पूछा है। देखो यहाँ से अगर बॉयज की बात की जाए यहाँ से, तो वो कितना है? 62 किलोग्राम पर स्टूडेंट, यही है। गर्ल्स की बात की जाए तो वो कितना है यहाँ से? 58 किलोग्राम पर स्टूडेंट। इसने यहाँ से पूरी कक्षा का पूछा है, बॉयज और गर्ल्स का मिला के पूछा है। तो यहाँ से बताओ, आप जब भी एलिगेशन लगाऊंगा तो यहाँ से रेशियो किसका बनेगा? क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट का बनेगा? ये बताया था मैंने आपको कि जो भी यूनिट होती है उसकी जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसी का क्या बनता है? रेशियो बनता है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो बनेगा यहाँ से। अगर गर्ल्स यहाँ पर 40% है, गर्ल्स यहाँ पर 40%, तो बॉयज कितने हैं यहाँ से? 60%। यहाँ से काटिए तो ये 20 से काटूंगा 2 बार और ये 20 से काटूंगा कितना? 3 बार। इसका मतलब सर यहाँ पर इस 50 विद्यार्थियों का कोई मतलब नहीं है। अगर ये सवाल में नहीं देता तो भी काम आसानी से हो जाता, या इसके अलावा कुछ और वैल्यू होती तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ से बात सबको समझ में आ गई यहाँ से? तो हमारा सवाल इतना सा रह गया कि अगर नंबर की बात की जाए तो यहाँ से बॉयज और ये क्या है? गर्ल्स। तो बॉयज 3 है और गर्ल्स यहाँ से कितनी है? 2। अगर हम एवरेज की बात करें यहाँ से, तो एवरेज की यहाँ से ये कितना है? 62 और ये कितना है यहाँ से? 58। मुझे इसको 58 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 4 + 58 करना पड़ेगा। इसका मतलब 58 तो यहाँ से एवरेज होगा ही होगा, तो 58 तो यहाँ से एवरेज होगा, प्लस ये जो 4 एक्स्ट्रा है वो कितने लोगों पर है? 3 पर। 4 × 3 और डिवाइड बाई कितना? पूरे ग्रुप में कितने लोग हैं? 5। 3 और 2 5, तो 5 से डिवाइड कर दो। ये कितना हो गया? 12। 12 को 5 से काटिए कितना? 2.4। आंसर कितना हो गया यहाँ से? ये हो गया 60.4। 58 + 2.4 कितना आंसर आ गया यहाँ से? 60.4। और ये कौन से ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए फॉर अहमदाबाद यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको पता चल गई यहाँ से। जब कभी भी आपको पूरे ग्रुप का एवरेज निकालना हो, ठीक है, तो आपको यहाँ से डेविएशन मेथड लगाना है, ना कि एलिगेशन लगाना है। समझ में आई बात? कोई इशू तो नहीं है किसी को? नेक्स्ट देखिए अगला 52। 3 विज्ञान की कक्षाएं ए बी सी जीव विज्ञान की परीक्षा देती है। कक्षा ए का औसत 83 है, बी का 76 और सी का कितना है? 85। ए और बी का मिला के 79, बी और सी का 81। तो तीनों का मिला के इसने यहाँ से औसत पूछा है, मतलब वापस डेविएशन लगेगा। देखो डेविएशन कैसे लगेगा। कक्षा ए का एवरेज यहाँ से कितना है भाई? 83। बी का यहाँ से कितना है? वो है यहाँ से 76 और सी का यहाँ से कितना है? ये 85। इसने बोला यहां से ए और बी का कितना है? 79। इसका मतलब ए और बी का यहां से 79 हो गया क्या? तो यहां से तो एलिगेशन लग जाएगा। ये 79 में 76 गया तो 3, 83 में 79 गया तो कितना? 4। और गुरु एक एलिगेशन कहां लगेगा? एक एलिगेशन यहां से किसमें? बी और 81। तो ये बीच में 81 आ गया, तो इसमें यहां से ये और ये कितना? 85 में 81 गया तो 4, 81 में 76 गया तो 5।
सर ये 4 4 क्या है, ये दोनों b तो है, ये किसकी वैल्यू है, b कॉमन की वैल्यू है। तो हमारे पास ऑलरेडी यहां से क्या हो गया, ये कॉमन वैल्यू आ चुकी है, b की कॉमन वैल्यू 4 और 4 आ चुकी है। अगर गुरु यहां पर क्या होता, ध्यान से बात को सुनना, अगर डबल एलिगेशन लगता, अगर मान लो जैसे यहां पर a की वैल्यू 3 4 है पहले ग्रुप में, और दूसरे ग्रुप में b और c मान लो यहां से 2 और ये 5 आ जाता, तो सर हमें तो b की वैल्यू सेम करनी है। यहां तो भगवान की दया से पहले ही सेम है 4 और 4, तो यहां तो जरूरत ही नहीं है, ये तो सेम ही है, दोनों b की तो वैल्यू है ये। बट सर अगर ऐसा आ जाता तो क्या करते, तो हमें यहाँ बैलेंस करना पड़ता, अगर ये 4 है तो इसको भी कितना बनाना पड़ता 4, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो ये 4 और ये कितना 10। अब सेम आ गई क्या, तो यहाँ से a की वैल्यू 3 हो जाती, b की कितनी 4 और c की कितनी 10। ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर बताओ a b c की वैल्यू कितनी हो गई, तो a b और c यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई 3 4 और ये 5। क्या ये नंबर आ गए क्या कि a में यहाँ से लोग 3 हैं, b में कितने हैं 4 है और c में कितने हैं यहाँ से 5। यहां में a का एवरेज कितना है 83, b का एवरेज यहां से कितना है 76 और c का कितना है यहां से 85। अगर मैं इसको यहां से सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा, यहां से 7 + 76 लिख सकता हूं इसको, और इसको कितना लिखना पड़ेगा यहां से 76 + 9। इसका मतलब 76 तो यहां से एवरेज होगा ही होगा, तीनों का मिला के 76 तो एवरेज होगा ही होगा। अब ये 7 एक्स्ट्रा कितने लोगों पर है 3 पर, तो ये 7 × 3, यहां पर ये 9 एक्स्ट्रा कितने लोगों पर 5 पर, 9 × 5 और डिवाइड कितना हो जाएगा यहां से 3 और 4 7 और 5 12, 12 से क्या हो जाएगा ये डिवाइड। तो यहां से देखो ये कितना 76 प्लस 7 या 21 और 9 पंजे 45, 45 और 21 कितना हो गया 66, तो 66/12। अगर इसको काटेंगे यहां से 12 पंजे 60.5, आंसर कितना हो गया 81.5। 81.5 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो यहां से जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा 81.5 यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो ये कितना बेहतरीन सवाल था, यहां पर एलिगेशन के साथ साथ क्या लग गया आपका डेविएशन लग गया। ठीक है, नेक्स्ट 53। एक व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 5:3 है, उसका व्यय 9% बढ़ाया जाता है, आय 15%, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई। एक छोटा सा यहां से नोट बना के लिखना, इनकम क्या बोलते हैं आय, वो बराबर क्या होता है आपका एक्सपेंडिचर ई प्लस क्या हो गया यहां से सेविंग एस। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में आय, यहां से क्या हो गया आपका खर्चा, और ये क्या हो गया यहां से बचत। खर्चा और बचत दोनों मिलके ही तो क्या बनता है इनकम, इनकम में से खर्चा होता है, इनकम में से क्या होगी बचत होगी। तो सर क्या ऐसे हो सकता है अगर इसमें एलिगेशन की बात की जाए तो यहां से क्या ये एक्सपेंडिचर यहां आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा एस, और यहां बीच में क्या आ जाएगा आई। तो क्या यहां से एलिगेशन लगा सकते हैं, क्योंकि आई दोनों का ही तो सम है ई और एस का, और ये वाली वैल्यू क्या होती है दोनों जो इंडिविजुअल ग्रुप है उनका सम ही तो होता है, उनका मिक्सअप तो होता है। तो ये हो गया यहां से। तो यहां से देखिए आप लोग, यहां से वह मतलब एक्सपेंडिचर आ गया, ये कितना बढ़ गया +9%। फिर यहां से ये सेविंग है, हमें नहीं पता कितनी है, इसको छोड़ दीजिए यहां से। फिर यहां से ये कितना आय कितना है 15%। तो इसने यहां से बोला है कि जो रेशियो बनेगा किसका व्यय और बचत का 5 और 3, 5:3। बट हमारे हिसाब से कितना आया वो देखो, यहां से 15 में सुन हो गया 6, बचत आनी चाहिए कितनी 6, आई कितनी 3, क्या 3 की ही वैल्यू 6 है क्या, 2 गुना हो गया। तो क्या यह भी 2 गुना होगा यहां से, तो ये कितना हो जाएगा यहां से 10। अब इस मिक्सर से ये तो छोटी है तो ये ऑब्वियस है बड़ी वैल्यू होगी, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है यहां से। इसका मतलब क्या हो गया s - 15 बराबर कितना हो गया 10। तो s की वैल्यू कितनी हो गई 10 + 15 कितना हो गया 25%। तो यहां से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा यहां से सी फॉर चेन्नई यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए 54 नंबर क्या कह रहा है। ए और बी के भार का अनुपात 4:1 है, ए का भार 12%, संपूर्ण भार 25% बढ़ाता है, तो ज्ञात कीजिए बी का भार कितना बड़ा होगा परसेंटेज में। तो ए यहां से कितना हो गया यहां से ये 12%, बी यहां से पता नहीं कितना है, और पूरा मिला के कितना हो गया यहां से 25% हो गया। ठीक है, तो यहां से एलिगेशन लग जाएगा ये, और ये रेशियो कितना दे रखा है यहां से 4:1।
25 में से 12 गया क्या, 13 आ गया क्या। बी का बाहर आना 1 चाहिए सवाल के हिसाब से, बट है कितना 13, क्या 1 की ही वैल्यू 13, तो 13 गुना हो गई, तो क्या ये भी 13 गुना हो जाएगा बॉस यहां से, तो ये कितना हो जाएगा यहां से 52। इससे छोटी है तो ये क्या हो जाएगी बड़ी। इसका मतलब बी में से अगर मैं 25 माइनस करूं तो वो वैल्यू कितनी हो गई यहां से 52, तो बी यहां से कितना आ गया, ये आ गया 52, उधर जाके ट्रांसफर प्लस हो गया प्लस 25, आंसर कितना हो गया 77%। 77% कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ए फॉर अहमदाबाद यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहां तक। नेक्स्ट देखिए अगला 55, रुपए 60 रुपए प्रति किलो और रुपए 65 रुपए प्रति किलो की चाय के मिश्रण को मिलाते हैं। जब मिश्रण को 68.20 रुपए प्रति किलो पर बेचा जाए तो वह 10% का लाभ प्राप्त करता है। तो अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो दो तरीके यहां पर चाय है, पहली इसने चाय खरीदी वो किस रेट पे, 60 रुपए पर किलो पर, किस रेट पे खरीदी इसने 60 रुपए पर किलो, और दूसरी कितने पे खरीदी इसने यहां से, वो खरीदी है 65 रुपीज पर केजी में। पहली कितने में खरीदी 60 रुपए पर किलो, दूसरी कितने में 65 रुपए पर किलो में। समझ में आ गई बात। फिर इसने बोला है कि यहां पर जो पूरा मिश्रण आएगा ये वाला मिश्रण, ठीक है, इसको बेचा है, इसको कितने बेचा है यहां से 68.2 रुपीज पर किलो में इसने क्या कर दिया, इसको बेचा है। गुरु मुझे तो यहां से जब एक छोटी सी बात ये बताओ, ये जो यहां पर आपका ग्रुप है, ये खरीदने वाला, ये भी खरीदने वाला, तो ये जो ग्रुप बनेगा ये दोनों का मिला के तो बनेगा, तो ये भी खरीदने वाला होना चाहिए। यहां तो बेचने वाला आ गया, इसको भी क्या बनाओ यहां से खरीदने वाला, मतलब ये एसपी आ गई, सेलिंग प्राइस। यहां 10% का प्रॉफिट होता है। मुझे बताओ प्रॉफिट किस पे निकलता है, प्रॉफिट निकलता है यहां से किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, सीपी पर। 10% कितना होता है, क्या 1/10। इसका मतलब यहां से ये कॉस्ट प्राइस हो गया और एक का यहां से क्या हो गया प्रॉफिट, कितना हो गया। अगर कोई चीज आपने 10 में खरीदी और एक का प्रॉफिट हुआ तो बेचोगे कितने में, इसको 11 में। तो यहां से सर गुरु एसपी कितना आ गया, यहां से 11 आ गया। क्या 11 की ही वैल्यू यहां कितनी है 68.2, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 6.2 रुपीज पर किलो। मुझे तो यहां से सीपी चाहिए, सीपी कितना हो गया 10, 10 की वैल्यू कितनी, तो 6.2 मल्टीप्लाई 10, तो ये वैल्यू कितनी आ गई यहां से 62 रुपीज पर केजी। तो पूरे मिक्सर का यहां से सीपी कितना आ गया 62 रुपीज पर केजी। तो यहां से लिख लीजिए आप, ये कितना आ गया 62 रुपीज पर केजी। एलिगेशन लगा दो यहां से, 62 में से 65 में 62 गया तो 3, 62 में 60 गया तो कितना 2, तो यहां से जो रेशियो बनेगा वो कितना बन जाएगा 3:2। कौन से ऑप्शन में 3:2, आपका ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका ए फॉर अहमदाबाद यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहां तक, सबको बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला 56, एक आदमी 2 कुर्सियां 900 में खरीदता है, ठीक है, CP1 प्लस CP ऑफ 2, ये कितने में खरीदता है यहां से 900 रुपए में खरीदता है, ठीक है। पहली कुर्सी प्लस दूसरी कुर्सी का जो CP है, जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 900 रुपए। वह पहली कुर्सी को उसके क्रय मूल्य पर 5/4 पर बेचता है। जो पहली को यहां से कितने पर बेचता है, इसको 5/4, इसको अगर परसेंटेज बनाओ तो मल्टीप्लाई 100% कर दोगे यहां से, 4 से काटो तो कितना 25, तो कितना आ गया ये 125%। मतलब 100% की चीज कितने में बेचेगा 125% में, तो यहां से लाभ कितने का हो गया, क्या प्लस 25% का लाभ हो गया क्या, अरे हाँ या ना। दूसरा इसने बोला यहां से दूसरी कुर्सी है वो कितने में बेच रहा है, ये बेच रहा है यहां से 4/5 में। अगर इसको मल्टीप्लाई करूं 100% से तो 5 से काट दिया, ये कितना आ गया 20, तो ये कितने में बेचेगा इसको 80% में बेचेगा। मतलब कोई 100% की चीज है उसको कितने में बेचेगा 80% में। तो यहां से क्या मोटा मोटा लॉस हो गया कितने का -20% का, ठीक है। तो पहले की अगर बात करें यहां से पहली कुर्सी की बात करें तो उसको प्रॉफिट मिला है कितने का 25% का, ठीक है, कितने का 25% का। दूसरे में इसको यहां से लॉस मिला है कितने का -20%। और पूरे में पूरे लेन देन में कितने 90 रुपए का लाभ होता है, पूरे पे कितने का 90 रुपए का लाभ। अब ये 90 रुपए का जो लाभ हुआ वो किस पर होगा, क्या 900 रुपए पे ही होगा, तो ये 900,
और मल्टीप्लाई 100%, तो ये 00 कट गया यहाँ से और 9 से ये 10, तो कितना 10% का पूरे पे ओवरऑल यहाँ से क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। 10% क्या आ गया, प्रॉफिट। तो यहाँ से क्या आ गया आपका 10% का प्रॉफिट आ गया। सॉल्व करेंगे, 25 में 10 गया तो कितना 15, और 10 में से -20 गया तो कितना 30। ये सीपी का रेशियो आ गया क्या, 15 से काटो यहाँ से 2 और ये कितना 1, तो सीपी का रेशियो 2:1 आ गया। पहली कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा है। आप बताओ टोटल कितना हो गया, ये 2 और 1 3 हो गया, और 3 की वैल्यू सवाल में कितनी है 900। हमारे हिसाब से टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, 2 इसका हो गया 1 इसका, टोटल 3 हो गया, और सवाल में कितना टोटल 900। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, क्या 300 रुपये आ गई क्या, 1 की वैल्यू कितनी 300। इसने पहले का बताया, पहले की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 की वैल्यू यहाँ से कितनी, तो 300 मल्टीप्लाई 2, आंसर कितना हो गया यहाँ से 600 रुपीज। तो यहां से कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए फॉर अहमदाबाद यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मैं आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आ रही होगी जैसे बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए 57। एक व्यक्ति 360 में 20 कलम और 16 पेंसिल खरीदता है। वह प्रत्येक कलम मतलब क्या हो गया आपका पेन हो गया, और पेंसिल को 25% लाभ पर और पेंसिल को 40% लाभ पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसे 120 रुपए का लाभ होता है। तो प्रत्येक पेंसिल का क्रय मूल्य कितना है। तो देखो यहां से बात करते हैं हम पेन की, और ये क्या हो गया यहां से पेंसिल। पेन यहां से कितना हो गया +25%, पेंसिल यहां से कितनी हो गई +40%, और दोनों पे मिला के कितना 120 का प्रॉफिट। अब 120 का प्रॉफिट है वो कितने पर होगा, टोटल यहां पर इसने 20 पेन और 16 पेंसिल खरीदी है, 360 में खरीदी है। इसका मतलब टोटल यहां पर सीपी कितना हो गया 360 रुपए हो गया। अब 360 पे ही 120 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो ये कितना यहां से 360 और मल्टीप्लाई 100%, यहां से काटे तो कितना आ जाएगा 3, तो ये वैल्यू यहां से कितनी आ गई +100/3%, ये प्रॉफिट आ गया। तो यहां से टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 100/3% का प्रॉफिट। आपको बताया था जब भी मिक्सचर की बात हो और नीचे कोई वैल्यू आ जाए फ्रैक्शन में, तो इसको हटाना होता है। तो यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां 3 से, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 120%, और ये वैल्यू यहां से कितनी हो गई 75% हो गई ना यहां से। अब देखो यहां से हमें क्रॉस करना है, इधर से 120 में 100 गया तो 20, 100 में से 75 गया तो 25, 5 से काटेंगे यहां से कितना 4, और ये कितना 5। क्या ये क्रय मूल्य आ गया दोनों का। टोटल क्रय मूल्य यहां पर कितना है 9, और 9 की ही वैल्यू सवाल में कितनी है यहां से 360 रुपए। तो 1 की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, कि 1 की वैल्यू आ गई यहां से 40, तो ये भी 40 गुना हो जाएगा यहां से, तो ये कितना आ गया 160 रुपए आ गया। ये भी क्या यहां से 40 गुना हो गया, तो ये कितना आ गया यहां से 200 रुपए आ गया। इसने बोला प्रत्येक पेंसिल का क्रय मूल्य पूछा है, पेंसिल का क्रय मूल्य पूछा है। आप बताओ टोटल पेंसिल 200 रुपए की है, कितने की है यहां से, टोटल जो पेंसिल है वो कितने रुपए की यहां से 200 रुपए की है। अब ये टोटल पेंसिल है कितनी यहां पर 16, तो 16 पेंसिल अगर 200 रुपए की है बॉस, तो एक पेंसिल कितने की हो जाएगी यहां से, तो एक पेंसिल जो हो जाएगी वो कितने की हो जाएगी यहां से 200/16, तो 16 एकम 16 आ गया, फिर कितना बच गया यहां से 4 0, 16 दूना 32.5, आंसर कितना आ गया 12.5 रुपीज, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 12.5 रुपीज। अगर वो पूछता पेन कितने का है प्रत्येक, तो कितने पेन है यहां से 20 पेन है, तो एक पेन कितने का हो गया यहां से, तो एक पेन हो गया यहां से 160/20, 0 से 0 कट गया, 2 से तो कितना आ गया 8 रुपीज का। तो एक पेन 8 रुपए का होगा, और पेंसिल यहां से कितने होगी 12.5 रुपए की। बात सबको समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट देखिए अगला 58। एक व्यक्ति 2 पंखे को 2160 में खरीदता है। एक पंखे को उसे 15% का लाभ, दूसरे को कितने पर 9% की हानि। पूरे लेन देन में उसे न तो लाभ हुआ है और न हानि हुई है। इसका मतलब क्या हो गया 0% हो गया। तो इसने बोला है यहां पर प्रत्येक पंखे क्रय मूल्य, ये पहला है 15% का यहां से क्या प्रॉफिट, दूसरे पर यहां से क्या हो गया 9% की हानि, और पूरा मिला के कितना 0%।
15 में 0 गया 15, 0 में से -9 गया तो 9, 3 से काटो यहाँ से 3 और ये कितना 5, तो ये क्या सीपी का रेशियो आ गया। टोटल यहाँ से कितना हो गया 8, 3 और 5 8, और 8 की ही वैल्यू कितनी है 2160। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 8 दूनी 16, फिर कितना बच गया 5, 8 7 56, 270 हो गया। तो पहला यहाँ से क्या हो गया 3 की वैल्यू, तो ये कितना हो गया 270 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया यहाँ से 810 रुपये। अगर हम बात करें सेकंड की, सेकंड यहाँ से कितना है 5, एक की वैल्यू 270, तो 5 की वैल्यू 270 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया यहाँ से 1350 रुपये। तो यहाँ से दोनों का क्रय मूल्य कितना हो गया 810 और 1350। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी को। नेक्स्ट देखिए, अगला यहाँ पर है 59। सीटीसी ने 100 किलोग्राम चावल खरीदे, उसमें से कुछ चावल 8% और कुछ 18%। इस तरीके से कुल 14% का लाभ हुआ। 8% लाभ पर कितने चावल बेचे गए हों। तो कुछ पहला तो यहां से कितना हो गया ये 8% हो गया, और दूसरा कितना आ गया यहाँ पर 18%, और पूरा मिला के कितना हो गया यहाँ से 14%। यहां से देखिए 18 में 14 गया तो 4, 14 में से 8 गया तो 6, तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई 2:3। टोटल कितना हो गया यहाँ से 5, और 5 की ही वैल्यू सवाल में कितनी है 100 किलोग्राम। तो एक की वैल्यू बॉस कितनी हो गई यहाँ से 20 किलोग्राम हो गई क्या। इसने बोला है 8% पर, तो 8% कौन सा ये पहले वाला, तो इसमें कितना 2, तो 2 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 20 मल्टीप्लाई 2, आंसर कितना हो गया 40 किलोग्राम। तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ से 40 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ से डी फॉर दिल्ली, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट 60, आज की क्लास का ही लास्ट सवाल। ये आपकी सेकंड लास्ट क्लास है, कल आपकी लास्ट क्लास होगी। हम इसमें टोटल 50-60 सवाल कर चुके हैं। आप इसको बार बार रिवीजन करना। आपको पूरे टाइप में यहाँ पर बता चुका हूँ एलिगेशन के, ठीक है ना। कोई व्यक्ति टाइप 1 के 3 केक और टाइप 2 के 6 केक 900 में खरीदता है। ये 1 फर्स्ट आ गया, और ये कौन सा सेकंड। इसके कितने केक 3 केक, प्लस इसके कितने 6 केक। वो कितने में खरीदता है यहाँ से 900 रुपए में, यहाँ से इसको बाई करता है, परचेज करता है। टाइप 1 के केक को 15% लाभ पर, टाइप 2 के केक को 10% हानि पर। ये पहला कितना हो गया यहाँ से 15% लाभ पर, और जो सेकंड हो गया वो क्या हो गया 10% हानि माइनस 10%, और कुल यहां पर 30 रुपए का लाभ हुआ है। टोटल मिला के 30 रुपए का यहां से लाभ हुआ है। जो 30 रुपए का यहां से लाभ हुआ है कितने पर हुआ है वो 900 पर, मल्टीप्लाई 100%, डबल जीरो कट गया यहां से, 3 से काटूंगा 10, और ये कितना 3, तो ये वैल्यू यहां से कितनी आ गई +10/3%। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी +10/3%। यहां से क्या करना है आपको, ये 3 हटाना है, तो 3 यहां मल्टीप्लाई कर दो और 3 यहां मल्टीप्लाई कर दो। ये वैल्यू कितनी हो गई -30%। ये वैल्यू यहां से कितनी हो गई +45%। यहां से एलिगेशन लगा दो, 10 में से -30 गया तो 40 हो गया क्या, और 45 में 10 गया तो 35, 5 से काटो यहां से कितना आ गया 8, और ये कितना आ गया 7, तो 8:7 यहां से वैल्यू आ चुकी है। कितनी आ चुकी है 8:7। इसका मतलब कोई भी जो आंसर होगा यहां से, ठीक है, वो 8 और किससे 7 का मल्टीपल होगा। तो 8 से कौन कटेगा ये 160, और इसके से 70 7 से कट जाएगा। तो मतलब आंसर इसका कौन सा होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी। देखो टोटल कितना हो गया यहां से 15 की वैल्यू कितनी है यहां से 900, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई यहां से, ये हो गई 60, तो ये भी 60 गुना हो गया यहां से, तो कितना हो गया 480 रुपए, और ये भी 60 गुना हो गया यहां से, तो ये कितना हो गया यहां से 420 रुपए। ये पहले टाइप के कितने केक हैं 3 केक हैं यहां से, 3 केक कितने के 480 के, तो एक केक कितने का हो गया यहां से, तो एक केक हो गया 480/3, तो यहां से कितने का 160 रुपए का। यहां से ये केक कितने के हो गए यहां से, ये हो गए 6 केक, तो एक केक कितने का हो गया यहां से, एक केक हो गया यहां से 70 रुपए का।
आंसर कौन सा हो गया 160 और 70, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। बात सबको समझ में आ गई यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आया होगा। यहाँ से एक क्लास आपकी और बची है एलिगेशन की, वो हम कंप्लीट करेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। हाँ, लास्ट में ये है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, उससे कि आपको जो भी PDF में पढ़ा रहा हूँ वो एज इट इज PDF वहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। आप चैनल को लाइक ज़रूर करना, यहाँ से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना आप लोग, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करा करो भाई। आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।